नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि साल में 24 बार आती हैं। 12 एकादशी शुक्ल पक्ष और 12 एकादशी कृष्ण पक्ष में होती है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। जया एकादशी का व्रत इस साल 23 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से पिशाच योनि का भय मनुष्य का खत्म हो जाता है। एकादशी का महात्म्य खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से मनुष्य को पिशाच योनि का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस साल एकादशी तिथि की शुभ मुहूर्त 22 फरवरी दिन सोमवार शाम 5:16 से शुरू होकर 23 फरवरी दिन मंगलवार शाम 6:05 पर रहेगी। दोस्तों, जया एकादशी व्रत का पारण 24 फरवरी सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:09 तक रहेगी। यानी कि व्रत पारण अवधि इस साल 2 घंटे 17 मिनट तक रहेंगी। दोस्तों, जया एकादशी के दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और इस दिन तुलसी के पत्र स्नान करने वाले पानी में डालकर आप उससे स्नान करें और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आप इस व्रत का संकल्प अपने मन में कर लें और उसके बाद आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर दें और उसके बाद आप सबसे पहले इस दिन भगवान गणेश जी की पूजन पूरे विधि विधान के अनुसार करें। आप भगवान गणेश जी को रोली और चंदन का तिलक करें और फिर इस दिन आप भगवान गणेश जी के सामने एक घी का दीपक जला दें। उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजन करें। उन्हें पीले चंदन की टीका लगाएं और केसर का भी तिलक लगा दें और रोली भी लगा दें। उसके बाद अपने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर उन्हें अर्पित करें और इस दिन आप काले तिल भगवान श्री हरि विष्णु जी को जरूर अर्पित करें और एक कलश की स्थापना भी इस दिन करें और उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने घी का दीपक जला दें और धूप भी जला दे। दोस्तों, उसके बाद आप भगवान गणेश जी को मिश्री और तिल का भोग लगाएं। उसके बाद एक दूसरे प्लेट में भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाएं तिल डालकर और उसमें एक तुलसी का पत्र अवश्य डाल दें, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी का भोग बिना तुलसी पत्र के अधूरी मानी जाती है। और दोस्तों, इस दिन आप तुलसी के पत्ते या फूल ना तोड़ें। यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप एकादशी तिथि के एक दिन पहले ही पुष्प और पत्र तोड़कर रख लें। यदि आपके पास तुलसी पत्र तोड़ा हुआ नहीं है तो आप यदि पहले भी भोग में अर्पित किए हैं तो उसे जल से धोकर आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के भोग में उसी तुलसी पत्र को डाल दें। इससे भगवान का भोग पूरा हो जाता है। लेकिन इस दिन आप पेड़ पत्ते या
टहनियाँ ना तोड़े, इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप श्री हरि विष्णु जी को एक चुटकी हल्दी ज़रूर अर्पित करें। यदि आपके जीवन में अनेक सारी समस्याएं हैं और आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक नहीं चल रही है, तो आप इस दिन यह उपाय ज़रूर करें। दोस्तों आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन करते समय भोग लगाने के बाद एक चुटकी हल्दी एक कागज़ में पुड़िया बना लें और आप अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के पीछे छिपा दें। और दोस्तों यह हल्दी जब तक छिपाए रखें तब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए, और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस हल्दी की पुड़िया को निकालकर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। दोस्तों माना जाता है कि एक चुटकी हल्दी का यह उपाय करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। और दोस्तों इसके बाद आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का इस दिन अवश्य मंत्र जाप करें। और उसके बाद आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। दोस्तों भगवान को इस दिन काले तिल आप अवश्य अर्पित करें। तिल अर्पित करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं तथा आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों इस दिन आप तिल का दान भी अवश्य करें, क्योंकि तिल का इस दिन दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन आप दूसरों की निंदा ना करें और श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए इस दिन रात्रि जागरण करें और किसी की निंदा से बचे। दोस्तों इस दिन मांस मंदिरा का सेवन भी अपने घर में ना करें और ना ही इस दिन आप चावल का सेवन करें। इस दिन लड़ाई झगड़ा अपने घर में ना मनाएं। इस दिन आप शांत चित्त मन से इस व्रत को करें। एकादशी व्रत का पारण आप द्वादशी तिथि पर करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और उसके बाद पूजा करें भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी को। और इसके बाद आप इस दिन किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन अपने घर में खिलाएं या फिर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान और दक्षिणा करके विदा करें और फिर आप स्वयं इस दिन भोजन ग्रहण करें। दोस्तों माना जाता है कि पूरी विधि विधान के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों इस दिन आप व्रत करते हुए जया एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने। माना जाता है कि बिना कथा की आपकी पूजा और व्रत अधूरा होता है, इसलिए आप इस कथा को अवश्य सुने। जय श्री कृष्ण। एक समय देवराज इंद्रनंदन वन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत, उनकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। इस विहार में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहीं पर उपस्थित थे, गंधर्व गान में साथ दे रहे थे। उसी क्रम में गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने रूप से माल्यवान को वश में कर लिया। इस कारण दोनों का चित्त चंचल हो गया। वे स्वर और ताल के विपरीत गान करने लगे। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और दोनों को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों
ने न सिर्फ यहाँ की मर्यादा को भंग किया है बल्कि मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इस कारण तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक जाकर वहीं अपने कर्म का फल भोगते रहो। इंद्र के इस श्राप से दोनों भूलोक में हिमालय पर्वत के तराई क्षेत्र में अपना जीवन दुख पूर्वक बिताने लगे। दोनों की निद्रा तक गायब हो गई। दिन गुजरते रहे और संकट बढ़ता ही चला जा रहा था। अब दोनों ने निर्णय लिया कि देव आराधना करें और संयम से जीवन गुजारे। इसी तरह एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आ गई। दोनों ने निराहार रहकर दिन गुजारा और संध्या काल पीपल वृक्ष के नीचे अपने पाप से मुक्ति हेतु ऋषिकेश भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्मरण करते रहे। रात्रि हो गई पर सोए नहीं। दूसरे दिन प्रातः उन दोनों को इसी पुण्य प्रभाव से पिशाच योनि से उन्हें मुक्ति मिल गई और दोनों को पुनः अप्सरा का नवरूप भी प्राप्त हो गया और वे स्वर्गलोक प्रस्थान कर गए। उस समय देवताओं ने उन दोनों पर पुष्प वर्षा की। आज इंद्र ने भी उन दोनों को क्षमा कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से उन दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा है कि जिस मनुष्य ने यह एकादशी का व्रत करता है उससे यज्ञ जप दान आदि सभी व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि सभी एकादशियों में जया एकादशी का व्रत सबसे विशिष्ट होता है। इसलिए जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है पूरी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसकी भगवान श्री हरि विष्णु जी सभी पापों से उसे मुक्ति दिलाते हैं तथा अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में उस मनुष्य को सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।